जो रिपोर्ट हमें मिल रही है और आप लोगों के माध्यम से भी सोशल मीडिया में, मीडिया में जो भी हम लोग कवरेज देख रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि बिहार में अभी भी बहुत सारे घरों पर कहीं कोई बीएलओ नहीं पहुंचा। 2 फॉर्म जो मिलने की बात थी वो शायद ही कहीं किसी को 2 मिला, हर जगह 1 फॉर्म। बीएलओ जहां घर घर जा रहे हैं वहां रिपोर्ट मिल रही है कि बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग और नेपाल के लोग भरे पड़े हैं बिहार में। ये इतना बड़ा झूठ पूरे बिहार के बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 24 में चुनाव हुआ, उस मतदाता सूची को लेकर कहीं से क्या कोई शिकायत थी कि बहुत सारे इसमें नेपाली और बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग घुसे हुए हैं? उस चुनाव जो मतदाता सूची थी उसका सामान्य रिवीजन हुआ। हम लोग जब दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने गए थे शायद 2 जुलाई, तो उस समय चुनाव आयोग तो बिल्कुल बेफिक्र दिखा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ठीक से कर लेंगे, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में बीएलओ, वॉलंटियर और है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब कर लेंगे। तो चुनाव आयोग ने हम लोगों से बातचीत के क्रम में 2 कमिटमेंट दिया था कि बीएलओ एक एक घर पर 3-3 बार विजिट करेंगे, 3 विजिट्स, और 2 फॉर्म सबको मिलेगा। तो बीएलओ का 3 बार दौरा और हर एक मतदाता के लिए 2 फॉर्म, जिसमें 1 फॉर्म भर के देना है और 1 फॉर्म को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख लेना है। अभी आधा से ज़्यादा समय तो बीत चुका है, 2/3 करीब समय अब बीतने जा रहा है। तो इसमें जो रिपोर्ट हमें मिल रही है और आप लोगों के माध्यम से भी सोशल मीडिया में, मीडिया में जो भी हम लोग कवरेज देख रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि बिहार में अभी भी बहुत सारे घरों पर कहीं कोई बीएलओ नहीं पहुंचा। 2 फॉर्म जो मिलने की बात थी वो शायद ही कहीं किसी को 2 मिला, हर जगह 1 फॉर्म। तो बड़े पैमाने पर ये जो फॉर्म भरने के नाम पर जो चल रहा है वो एक तरह से एक आंकड़ों का खेल है, भयानक अराजकता है, अफरा तफरी का माहौल है। हम तो शुरू से ही देख रहे हैं कि बीएलओ परेशान। झंझारपुर से खबर आई, एक स्कूल टीचर जो बीएलओ थे और उनकी मौत हो गई इस पूरे दबाव में, तनाव में। जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बीएलओ ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ही तो कोई दस्तावेज नहीं है, हम लोगों से क्या मांगेंगे। अभी रिपोर्ट में मिली कि एक वीडियो जो अजीत अंजुम जी के वीडियो से हमने देखा कि एक वीडियो ने इस्तीफा दे दिया डीएम के पास एसडीओ के खिलाफ पूरे प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए। और फिर जो लग रहा है कि अब बीएलओ ने जहां भी बात की तो बीएलओ पर कार्रवाई, और अब तो अजीत अंजुम पर एफआईआर। तो कुल मिलाकर के जो चल रहा है बिहार में जमीन पर, इस पर पर्दा डालने के लिए, लोगों को डराने के लिए एक पूरा अभियान चल रहा है। लोगों को आतंकित करके ये अभियान चल रहा है। तो ये तो चुनाव आयोग ने नहीं कहा था। चुनाव आयोग ने तो कहा था कि सबके सहयोग से बड़े आराम से अभियान चलेगा। तो आराम से चलने वाला अभियान, उसमें ये आतंक का माहौल बिहार में क्यों बन रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी जो कहानी मिल रही है अखबार में सूत्रों के हवाले से, अचानक पता चल रहा है कि बिहार में कि बीएलओ जहां घर घर जा रहे हैं, एक तो हमें मिल रहा है कि बीएलओ घर घर जा नहीं पा रहे हैं, जो बीएलओ की संख्या है, जो इतना उनके ऊपर दबाव है, घर घर जाना संभव नहीं है। और कह रहे हैं कि नहीं, बीएलओ जहां घर घर जा रहे हैं वहां रिपोर्ट मिल रही है कि बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग और नेपाल के लोग भरे पड़े हैं बिहार में। ये इतना बड़ा झूठ पूरे बिहार के बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 24 में चुनाव हुआ, उस मतदाता सूची को लेकर कहीं से क्या कोई शिकायत थी कि बहुत सारे इसमें नेपाली और बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग घुसे हुए हैं? उस चुनाव जो मतदाता सूची थी उसका सामान्य रिवीजन हुआ। क्या उस सामान्य रिवीजन के दौर में किसी पार्टी की ओर से, मैं तो कहता हूँ ये भाजपा की ओर से भी, क्या ऐसी कोई शिकायत थी? कोई शिकायत नहीं थी। 2019 में
चुनाव आयोग ने पार्लियामेंट को लिख के दिया कि 2016, 17 और 19 में पूरे देश में कहीं कोई विदेशी नागरिक का कोई सवाल नहीं था मतदाता सूची में। सिर्फ 2018 में चुनाव आयोग के पास 3 शिकायत थी मतदाता सूची में कहीं विदेशी नागरिक होने की। तो जहां 2016, 17, 18, 19 आपके पास पूरे 4 साल में सिर्फ 3 ऐसी शिकायत थी, वहां अचानक 2025 में बिहार के घर घर में लोग मिल रहे हैं। ये कौन सा तमाशा है? अभी आप कह देंगे कि भाई जो मुसहर है वो म्यांमार से आए हुए हैं। हो सकता है कि किसी ने पूछा हो, जाति का नाम बताया मुसहर, उन्होंने क्लिक सुन लिया और लिख लिया कि म्यांमार। मुसहर को आप म्यांमार बता दे रहे हैं। अभी बिहार के प्रवासी मजदूरों को आप बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं, बिहार के मुसलमानों को आप बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं। ये तो बंगाल की परेशानी है। बंगाल के सारे मजदूर इस समय परेशान है